बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, जिसके बाद जारी चर्चाओं के बीच विश्लेषकों ने आकाश आनंद के सामने मौजूद चुनौतियों पर ध्यान दिलाया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इसे लेकर एक विश्लेषण छापा है। अखबार लिखता है, राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र में 28 साल के आकाश आनंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस पार्टी में बदलाव लाने की है जो एक समय में राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी खिलाड़ी मानी जाती थी। विश्लेषकों की नज़र में दलित केंद्रित पार्टी का गिरता समर्थन आधार उसके गृह क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश में पिछले 2 विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उसके प्रदर्शन से स्पष्ट है। बीएसपी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पार्टी चीफ और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने लखनऊ में 2024 के लोकसभा चुनावों की रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक में ये ऐलान किया। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। आकाश ने ब्रिटेन से एमबीए की पढ़ाई पूरी की है। अखबार लिखता है कि साल 2019 में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने के बाद से ही आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो के उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार किया जाने लगा था। उन्हें जो सबसे पहली अहम जिम्मेदारी दी गई वो थी उत्तर प्रदेश के युवाओं के बीच पहुंच बढ़ाना। उन्हें खास तौर पर दलित समुदाय के युवाओं के बीच जाना था, जो कि साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आने के बाद से ही बीएसपी से छिटकता जा रहा है। लखनऊ में रहने वाले राजनीतिक विश्लेषक असद रिजवी के हवाले से अखबार लिखता है, आकाश की यूपी की राजनीति में एंट्री ऐसे समय में हुई है जब दलित वोट बैंक में उथल पुथल जैसी स्थिति थी। 2017 के बाद बीएसपी का जातीय हिसाब किताब गड़बड़ा चुका था और दलित आकांक्षाओं को भुनाने में गहरी दिलचस्पी के साथ चंद्रशेखर आज़ाद एक संभावित चुनौती के रूप में उभरे थे। आकाश आनंद बिना नाम लिए चंद्रशेखर आज़ाद की आलोचना करते आए हैं। इसी साल जयपुर में 13 दिनों तक चली सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, बहुत से लोग नीले झंडे के साथ घूम रहे हैं, लेकिन हाथी के चिन्ह के साथ नीला झंडा सिर्फ आपका यानी बीएसपी समर्थक है। आकाश आनंद पहले से ही यूपी और उत्तराखंड के अलावा भी सभी राज्यों में पार्टी के सभी बड़े मामलों को संभालते आए हैं। शाहजहांपुर में बीएसपी के जिला प्रमुख उदयवीर सिंह ने अखबार से बातचीत में कहा, आकाश आनंद जी को अलग अलग राज्यों में पार्टी संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी मिली है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में भी आकाश आनंद छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मिजोरम में पार्टी का चुनावी अभियान संभाल रहे थे। हालांकि वह हवा का रुख बीएसपी के पक्ष में मोड़ने में असफल रहे। एक समय पर बीएसपी को राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर देखा जाता था। आकाश आनंद ने राजस्थान के कई जिलों में यात्रा की। बीएसपी ने 184 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीत केवल 2 पर मिली। बीएसपी का वोट शेयर भी 1.82% ही रहा। वहीं साल 2018 में बीएसपी ने राज्य में 6 सीटें जीती थी और उसका वोट शेयर भी 4.03% था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में तो पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी और 2018 की तुलना में उसे वोट भी काफ़ी कम मिले। 2018 के मध्य प्रदेश चुनावों में बीएसपी ने 2 सीटें जीती थी और 5% से अधिक वोट पाए थे, लेकिन इस बार पार्टी इसका आधा वोट शेयर भी नहीं पा सकी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग में पढ़ाने वाले प्रोफेसर संजय गुप्ता के हवाले से अखबार ने लिखा, मायावती एक ऐसे आंदोलन से उभरी जिसने दलितों को उनके मतदान की ताकत के बारे में जागरूक किया। पिछले 1 दशक में जातीय गठबंधन बनाने की बसपा की ताकत फीकी पड़ गई है। अगर मायावती पार्टी के गिरते जनाधार को रोक नहीं पाई तो यह आकाश आनंद के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वह ज़मीनी नेता नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आकाश आनंद जैसे राजनीतिक उत्तराधिकारियों के सामने समस्या यह है कि उनके मूल वोट बेस का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अभिजात वर्ग मानता है, जिससे उनके लिए राजनीति में बड़ी ऊंचाई हासिल करना मुश्किल हो जाता है। संजय गुप्ता ने कहा, अगर आप अधिकांश राजनीतिक शख्सियतों को देखें तो उनके उत्तराधिकारी संघर्ष कर रहे हैं। साल 2007 में उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 206 पर जीत हासिल करके सरकार बनाने वाली बीएसपी का अब केवल 1 विधायक है। पार्टी ने अपना करीब 60% वोट बेस खो दिया है। साल 2007 के चुनाव में पार्टी को 30.43% वोट मिले थे,
जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये घटकर 12.88% रह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।